ओम नमः शिवाय। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों वैसे तो हम अक्सर आपके साथ शिव महापुराण से जुड़ी हुई बहुत सारे उपाय तथा भगवान भोलेनाथ की पूजा से जुड़े हुए व्रत से जुड़े हुए बहुत सारी जानकारियाँ आपको देते रहते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे भोलेनाथ की अत्यंत ही सूक्ष्म यानी कि बहुत ही छोटी सी पूजा विधि, जिसमें मात्र 3 ऐसे वस्तुएं हैं जिन्हें आप भोलेनाथ को अर्पित करेंगे। अगर आप इस विधि से भगवान की पूजा अर्चना करना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि कैसे आपका बुरा समय देखते देखते अपने आप अच्छे समय में परिवर्तित हो जाएगा। एक बात महादेव के बारे में आपको बता दें कि उनके बारे में सभी यही कहते हैं कि वह भोले हैं, इसलिए उनका नाम भी भोलेनाथ रखा गया है। वह बहुत जल्दी अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आप भोलेनाथ की भक्ति की ओर मुड़ रहे हैं तो आपको एक बात अवश्य गांठ बांध लेनी चाहिए कि उनका नाम भले भोलेनाथ है, वह बहुत जल्दी भक्तों पर प्रसन्न भी हो जाते हैं, लेकिन कई बार भोलेनाथ अपने भक्तों की कठिन परीक्षा भी लेते हैं। भगवान भोलेनाथ के सबसे बड़े भक्तों में यदि किसी का नाम पहले आता है तो वह है रावण, जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उसे सोने की लंका दे दी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब भगवान भोलेनाथ के इसी भक्त के अंदर अहंकार आ गया था और वह कैलाश पर्वत को ही अपने हाथों से उठाकर लंका ले जाना चाहता था। तभी भगवान भोलेनाथ ने रावण के घमंड को चूर करने के लिए अपने अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबा दिया और इसी पर्वत के नीचे रावण का हाथ दब गया और वह तभी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने लगा। कहा जाता है कि इसी अवस्था में रावण ने हजारों वर्ष तक शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया, तब जाकर भगवान भोलेनाथ ने रावण को दर्शन दिए। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब भी हम भगवान भोलेनाथ के शरण में जाते हैं तो पूर्ण विश्वास के साथ जाना चाहिए और मन में किसी प्रकार का अहंकार या फिर शंका नहीं रखना चाहिए। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो किसी वीडियो में देख लिया या फिर किसी ने कह दिया कि भगवान भोलेनाथ की ये पूजा या फिर यह उपाय करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, तो वह इस भाव से भगवान के शरण में जाते हैं कि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और एक तरह से देखें तो यह कहीं से भी गलत नहीं है। हम किसी और से मांगे, इससे अच्छा है कि हम भोलेनाथ से मांगे, लेकिन मन की भावना भी वैसी होनी चाहिए। दोस्तों देखिए, जब हम कोई पेड़ लगाते हैं तो पहले क्या करते हैं, बीज रोपते हैं। बीज रोप कर पानी देना हमारा काम है। इसके बाद वह पेड़ कब बड़ा होगा, कब उसमें फल आएगा, यह समय पर हमें छोड़ देना चाहिए। अब ऐसा कोई करे कि वह बीज रोप दे और वहीं बैठकर इंतज़ार करने लगे कि अभी हमने बीज रोपा है, कब यह अंकुरित होगा, कब इससे पौधा निकलेगा, कब यह बड़ा होगा, तो यह मूर्खता है। आपका जो कार्य था बीज रोपना, वह आपने कर दिया। जैसे जैसे समय बीतेगा यह बीज स्वयं ही अंकुरित होगा, इसमें से पौधा निकलेगा, यह पौधा बड़ा होगा और फिर इससे आपको फल की प्राप्ति होगी। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि व्यक्ति का अधिकार केवल उसके कर्म में है, बाकी फल की इच्छा उसे नहीं रखनी चाहिए। फल देना ऊपर वाले के हाथ में है, वह आज नहीं तो कल फल अवश्य देंगे। लेकिन यदि आप केवल भगवान को आजमाने के लिए कि सबने किया है तो हम भी कर कर देखते हैं, ऐसा भावना लेकर अगर आप भगवान की शरण में जाते हैं तो कहते हैं ना कि 16 सोमवार मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। लेकिन केवल अगर आपने किसी और के कहने पर या फिर केवल मन में लोभ लेकर भगवान की पूजा आराधना अगर आप करते हैं तो 16 क्या आप 20, 50, 100 सोमवार भी कर लेंगे तो भी आपकी जो कामना है वह पूर्ण नहीं होंगी। लेकिन वहीं अगर आपके मन में किसी की बात सुनकर ही सही मन में भगवान भोलेनाथ के प्रति अटूट विश्वास, मन में प्रेम श्रद्धा आ जाती है और इसके बाद आप भोलेनाथ की शरण में जाते हैं और पूरे भाव से भगवान को कहते हैं कि अब चाहे कुछ भी हो, वो कहते हैं ना कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। तो कुछ ऐसा ही प्रेम, विश्वास, श्रद्धा भगवान भोलेनाथ के प्रति उनके भक्तों के मन में होनी चाहिए और ऐसे ही प्रेम, ऐसे ही श्रद्धा भाव भक्ति की परीक्षा भोलेनाथ लेते हैं। इसलिए आपको बीच में घबराना नहीं है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अटूट विश्वास के साथ भोलेनाथ की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए। तो दोस्तों यदि आपके पास बहुत कुछ नहीं है भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए, तो वो मात्र कौन सी वो 3 चीज़ें हैं जिन्हें आप भोलेनाथ को अर्पित करना शुरू कर देते हैं तो आपका जो
बुरा समय है वो अच्छे समय में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों वो 3 चीज़ें हैं, जल, बेलपत्र और चावल यानी कि अक्षत। दोस्तों भगवान भोलेनाथ ने अपने गले में विष धारण किया हुआ है, इस वजह से उनके शरीर में काफ़ी जलन होती है। इसलिए हमारे शास्त्र बताते हैं कि भगवान भोलेनाथ पर गंगा जल मिश्रित जल चढ़ाने से भोलेनाथ के शरीर की जो यह जलन है वह शांत होती है। इससे भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसीलिए गंगा जल तो सभी भक्तों के घर में होता ही है। 1 लोटा आप शुद्ध जल लें, इसमें आप कुछ बूंदे गंगा जल की मिला दें और इसके बाद इससे आप भोलेनाथ का अभिषेक करें। इससे भोलेनाथ अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। दूसरी चीज़ है बेलपत्र, जिसकी महत्वता इतनी अधिक है कि इसके बारे में अगर हम बोलने जाएं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और मेरी कोई औकात ही नहीं है कि इसके बारे में मैं वर्णन कर सकूं। जिसके बिना भगवान भोलेनाथ की पूजा हमेशा अधूरी ही मानी जाती है। वैसे तो भोलेनाथ को बहुत सारी चीज़ें उनकी पूजा में अर्पित की जाती हैं, जैसे कि समी के पत्ते, सफ़ेद पुष्प, आंकड़े का पुष्प, धतूरा, भांग, भस्म इत्यादि। लेकिन जब व्यक्ति के जीवन में संघर्ष का समय चल रहा होता है, जीवन में कदम कदम पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, या फिर जीवन की कोई भी समस्या हो, ऐसी स्थिति में आप भगवान भोलेनाथ के शरण में जाएं और शरण में जाने के बाद आप किसी प्रकार का संशय न करें, मन में किसी प्रकार का शंका न लाएं और नित्य आप भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर 1 लोटा जल, गंगा जल मिलाकर और 1 बेलपत्र, अगर बेलपत्र आपको 5 मिल पाते हैं, 7 मिल जाते हैं, 11 मिल पाते हैं और इतने नहीं मिल रहे हैं तो केवल 1 बेलपत्र भी आप भगवान भोलेनाथ पर नित्य अर्पित करना शुरू कर दीजिए। तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई अक्षत, यानी कि सफ़ेद चावल के दाने, जो कि खंडित नहीं होने चाहिए, यानी कि बिना टूटे हुए सफ़ेद चावल के दाने। शिव महापुराण के अनुसार भोलेनाथ के शिवलिंग पर अक्षत के दाने चढ़ाने से अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और मुझे नहीं लगता कि इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति होगा जो अपने जीवन में लक्ष्मी की प्राप्ति करना ना चाहता हो। यह समय तो ऐसा है कि व्यक्ति की कमाई बहुत सीमित है और खर्चे इतने अधिक है कि पूछिए मत। तो ऐसे में भोलेनाथ के शिवलिंग पर नित्य अक्षत अर्पित करने से व्यक्ति को अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आपको बहुत अधिक लक्ष्मी की प्राप्ति भले ना हो, लेकिन आपका कोई कार्य नहीं रुकेगा, आपको कभी भी कर्ज में डूबा नहीं रहना पड़ेगा। यानी कि महादेव की कृपा से आपको पर्याप्त धन अवश्य प्राप्त हो जाएगा, जिससे कि आपकी जीविका जो है अच्छे तरीके से चल जाएगी। जब भी आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं, उनके सामने अपने कष्ट कहते हैं, तो वह आपकी बातों को अवश्य सुनते हैं। शिवलिंग एक ऐसी जगह है जहां पर आप अपने मन की बातों को कह सकते हैं और वह प्रार्थना सीधे भगवान भोलेनाथ तक जाती है। एक और बात आपको बता देते हैं कि आप भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना जब भी करें, इसके बाद आपको अंत में नंदी की पूजा अवश्य कर लेनी चाहिए। इसके बिना आपकी पूजा जो है अधूरी मानी जाती है। और जब भी आप भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल अर्पित करें तो इस बात का ध्यान रखें कि जब वो जल आप अर्पित करते हैं तो उसके छींटे जो हैं वह उड़ के आपके शरीर पे ना आए, इसलिए थोड़ा हाथ नीचे की ओर करके ही जल अर्पित करें। और जब आप जल चढ़ाते हैं तो जल जो जिस दिशा से निकल के बाहर की ओर आता है उस स्थान को कभी भी नहीं लागना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि शिवलिंग की परिक्रमा जो है आधी परिक्रमा की जाती है, क्योंकि उस स्थान को लांघना बहुत ही बड़ा अपराध माना जाता है, बहुत बड़ा दोष लगता है। भोलेनाथ की पूजा अर्चना हो जाने के बाद थोड़ी देर उनके मंत्रों का जाप आप मंदिर में करें और उसी स्थान पर बैठकर आप भोलेनाथ से आपकी जो भी कष्ट है, आप बहुत अधिक अगर परेशान हैं, इन कष्टों से आप तंग आ गए हैं, जीवन किसी प्रकार से कट रहा है, तो आप यह कष्ट भोलेनाथ को अवश्य सुनाएंगे। और जब आप पूरे दिल से अपने कष्टों को भोलेनाथ को कहेंगे तो निश्चित है कि आपकी आंखों से अश्रु की धारा अवश्य बहेगी। और जैसे ही आपके आंखों से अश्रु की धारा निकलती है तो आप समझिए कि आपकी जो प्रार्थना है वह महादेव तक पहुंच चुकी है। वैसे भी दुनिया वालों के सामने अपना दुख बताने से अच्छा है कि अपने जो कष्ट है वह महादेव के सामने बताया जाए, क्योंकि हमारे कष्टों का काट केवल और केवल महादेव के पास ही है।
इसलिए पूजा के बाद सदैव अपनी जो प्रार्थना है, अपने जो कष्ट है, वह महादेव के शिवलिंग के सामने बैठकर शांत मन से अवश्य सुनाएं और इससे आपके मन को भी बहुत अधिक शांति मिलेगी। आप ऐसा कभी करके देखें। तो दोस्तों, वैसे तो भोलेनाथ के पूजा में बहुत सारी सामग्रियां आपको जुटानी पड़ती हैं। इसमें पैसे बहुत अधिक नहीं लगते, लेकिन आजकल यह प्राप्त ही नहीं हो पाता। जैसे कि समी के पत्ते नहीं मिल पाते, कुछ लोगों को धतूरे का फूल नहीं मिल पाता, तो ऐसे में आपको बहुत अधिक सामग्रियां नहीं मिल पाती है। तो आप मात्र इन 3 चीज़ों से गंगाजल मिश्रित जल ले लें, एक बेलपत्र ले लें, इसमें सुंदर से चंदन का लेप अगर कर सकते हैं तो लेप कर दें, और थोड़े से अक्षत के दाने ले लें जो कि टूटे नहीं होने चाहिए, और इनसे आप भोलेनाथ की सुंदर से पूजा अर्चना करें। भोलेनाथ को धूप दीप दिखाकर उनसे अपनी प्रार्थना कह के सुनाएं। निश्चित तौर पर जब आप अपने जीवन में इस नियम को अपना लेंगे, प्रतिदिन आप हो सके तो भगवान के मंदिर में अवश्य जाएं। तो आपको और कुछ भी नहीं करना, मात्र इन 3 चीज़ों के साथ आप भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रही, ऐसा स्वयं शिव महापुराण में लिखा हुआ है। मैं अगर गलत कह भी दूं, लेकिन शिव महापुराण की कथा कभी गलत नहीं हो सकती। तो यदि आप जीवन में बहुत परेशान हैं तो इस पूजा विधि को, सरल सी पूजा विधि है, इसे अपने जीवन में अवश्य अपनाएं। निश्चित तौर पर महादेव आपका हाथ अवश्य थामेंगे। अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।